हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कवर करने वाले हैं कि अगर हमें किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर अगर हमें किसी नोड को हमें डिलीट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो करना हमें कुछ यूँ होगा कि जिस नोड को हमें डिलीट करना होगा उसका प्रीवियस और नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो हम दोनों लिंक से डिस्कनेक्ट कर देंगे और इसके नेक्स्ट में हम डाल देंगे इस नोड की वैल्यू। तो ये हमारे पास आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और ये लास्ट नोड हमारे पास इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो इसको कोड की मदद से देख लेते हैं कि हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा। यहाँ पर आने के बाद हमें दो कंडीशन को ध्यान पे रखना पड़ेगा कि एक पहले ट्रैवर्स करके उस पोजीशन पर आना पड़ेगा जहाँ से हमें उसको डिलीट करना है, जिस नोड को। लेट्स सपोज हमें इस नोड को ही डिलीट करना है, तो इसकी पोजीशन पर आ गया। अब यहाँ पर मुझे सिर्फ दो कनेक्शंस करने हैं लिंक्स के आपस में और ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और ये लास्ट नोड को हम बाद में डिलीट कर देंगे। ट्रैवर्स करके मैं यहाँ पर आया और इस टेम्प यहाँ तक पहुँच गया। जैसे कि हम पीछे ट्रैवर्स कर रहे थे, टेम्प हमारे पास यहाँ पर पहुँच गया, इस नोड पर हम हैं। तो कंडीशन यहाँ से ये लगा देंगे कि इस टेम्प का जो प्रीवियस है उसका जो नेक्स्ट है, टेम्प ये है, इसका प्रीवियस पार्ट ये है, इसका नेक्स्ट जो है ये वाला, मतलब इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस स्टोर है। तो इस टेम्प के प्रीवियस के नेक्स्ट में हमारे पास स्टोर कर दे टेम्प का नेक्स्ट, मतलब टेम्प ये है, इसका नेक्स्ट ये वाला है। तो यहाँ पर ये जो टेम्प है इसके प्रीवियस के नेक्स्ट में, मतलब यहाँ पर स्टोर कर दे इसके प्रीवियस की वैल्यू, मतलब ये इससे कनेक्ट कर दे। ठीक है, एक चीज़ तो हम ये करेंगे, जब कोड में दिखेंगे तो बेहतर समझ आ जाएगी। और दूसरी चीज़ हम ये लिखेंगे कि टेम्प का नेक्स्ट का जो प्रीवियस है, यानी कि टेम्प ये है, इसका नेक्स्ट का जो प्रीवियस पार्ट है वो हमारे पास इक्वल है टेम्प के प्रीवियस के, मतलब इससे पीछे वाले के इक्वल है। मतलब बेसिकली बात क्या है कि इसका जो प्रीवियस पार्ट है ये टेम्प ये रहा, इसका जो प्रीवियस का नेक्स्ट है वो हमारे पास बराबर हो जाए टेम्प के नेक्स्ट के, यानी कि टेम्प ये है इससे नेक्स्ट के, और इसका जो हमारे पास टेम्प ये है, इससे नेक्स्ट का जो प्रीवियस है, मतलब जो ये वाला है वो हमारे पास इक्वल हो जाए टेम्प के प्रीवियस के, यानी कि टेम्प के प्रीवियस ये है इसके। तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और इसका लिंक हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके हम बाद में डिलीट कर देंगे और मेमोरी को फ्री अप कर देंगे। तो चलें इसको कोड करके देख लेते हैं। यहाँ पर ही इसको कोड कर देते हैं। यहाँ से इसका नाम दे देते हैं डिलीट पोजीशन। यहाँ पर एक पोजीशन भी हमें देनी पड़ेगी। पोजीशन हम एक नोड स्टार हेड हम भेज देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम भेज देंगे इंट पोजीशन। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं सोच रहा हूँ कि हम एक ऐसी कंडीशन भी लगा के देख लें कि यहाँ पर एक स्पेसिफिक वैल्यू पास हो और वो स्पेसिफिक वैल्यू डिलीट हो नोड पर से, तो उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल इसको देखते हैं कि अगर हमें कोई स्पेसिफिक पोजीशन एंटर करनी है, पोजीशन को देखना है और उस पर अगर हमें वैल्यू को डालना है तो वो हम कैसे डालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ट्रैवर्स करके उस पोजीशन तक जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ट्रैवर्सिंग के लिए हम एक नोड स्टार बना लेते हैं टेम्प, जिसको हम पीछे से हर प्रोग्राम में यूज़ करते आ रहे हैं, अब तक तो आप इससे फेमिलियर हो गए होंगे। जिसमें डाल देंगे हेड की वैल्यू और ये कब तक चलता रहे। और यहाँ पर हमें काउंट की भी ज़रूरत पड़ेगी, इंट काउंट, क्योंकि काउंट तो हमारे पास जहाँ पर भी पोजीशन का वर्ड यूज़ हुआ है वहाँ पर काउंट का भी यूज़ हुआ है। काउंट भी हमारे पास पोजीशन के साथ आगे बढ़ता रहता है। पर यहाँ पर हम कंडीशन लगा देंगे वाइल लूप से कि वो कब तक चलता रहे, जब तक कि टेम्प का जो नेक्स्ट है वो इक्वल नहीं हो जाता नल के। एक तो चीज़ ये हो गई कि वो नोड फिरता रहा पूरी लिस्ट में और उसको वो मिला ही नहीं जहाँ पर उसको वो एंटर करना था। एक चीज़ तो ये हो गई कि उसको वो पोजीशन मिली ही नहीं, तब वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि ये अगर हम ये कंडीशन नहीं लगाएंगे तो ये लूप अगर उसको वो पोजीशन नहीं मिलती तो वो चलता ही रहेगा, वो रुकेगा ही नहीं। या फिर हम कंडीशन ये लगा देते हैं कि काउंट जब तक हमारे पास छोटा है पोजीशन से तब तक ये लूप हमारे पास चलता रहे। ठीक है, कंडीशन लगा दी। उसके बाद टेम्प को हमें आगे बढ़ाना है तो टेम्प हमारे पास इक्वल हो जाएगा टेम्प ऑफ नेक्स्ट के, और काउंट भी हमारे पास इंक्रीमेंट हो जाएगा और काउंट में भी प्लस प्लस होगा, यानी कि ये काउंट की वैल्यू तब तक आगे बढ़ती रहेगी जब तक उसको पोजीशन नहीं मिल जाती। तो काउंट का बेसिकली काम हमारे पास कुछ ये है। अब वो पोजीशन तक पहुंच गया उसके बाद हमने आगे सिंपली कनेक्शंस करने हैं। तो यहाँ पर कनेक्शंस को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर पहले ये था कि टेम्प का ये जो प्रीवियस है
इसका जो नेक्स्ट है मतलब ये वाला जो है ये हमारे पास इक्वल है टेम्प ऑफ नेक्स्ट के, यानी कि इससे अगले के। इसका जो ये वाला पार्ट है इसको हमने इससे लिंक कर दिया। कैसे कि जो टेम्प हमारे पास टेम्प तक हम आए यहाँ पोजीशन तक हम पहुँच गए। पोजीशन तक पहुँचने के बाद हमने क्या दिया, पोजीशन टेम्प पर है, मतलब टेम्प फिलहाल यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। अब टेम्प का जो प्रीवियस है उससे नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ये वाला वो हमारे पास इक्वल है टेम्प ऑफ नेक्स्ट, टेम्प इस अगले के, मतलब ये हमारे पास उससे यहाँ पर पॉइंट कर जाएगा। डन। ये एक लाइन से डाटा कैसे आ गया, टेम्प हमारे पास टेम्प का जो प्रीवियस का, जैसे कि आपको बताया, जो नेक्स्ट है टेम्प के प्रीवियस का जो नेक्स्ट है वो हमारे पास बराबर है टेम्प के नेक्स्ट के, यानी कि यहाँ पर ये देखिए ये टेम्प है हमारे पास, इसका जो प्रीवियस पार्ट है ये इससे कनेक्टेड है ना, तो उस प्रीवियस पार्ट को हम असेस कर रहे हैं कि टेम्प का जो प्रीवियस है उससे जो आगे नेक्स्ट वाला है वो हमारे पास इक्वल हो जाए टेम्प के नेक्स्ट के, मतलब टेम्प ये है इससे अगले के, मतलब यहाँ पर इन दोनों का आपस में कनेक्शन हो जाए। एक लाइन से तो हमने इनका कनेक्शन कर दिया। सेकंड में हमने ये कहना है कि अब तो एक तरफ तो हमने इसको चेंज कर दिया, अब इधर से भी तो यहाँ पर ये पॉइंट करना है ना, तो इसको चेंज करेंगे। हम कंडीशन लगा देंगे टेम्प के नेक्स्ट का जो प्रीवियस है वो हमारे पास इक्वल है टेम्प के प्रीवियस के, यानी कि वो इसके इक्वल है। ये कंडीशन बेसिकली ये है कि ये हमारे पास टेम्प यहाँ से इसको हम कनेक्शन को ख़त्म करना था ना इससे, तो हमने ये कह दिया कि हमारे पास जो टेम्प यहाँ पर है फिलहाल, टेम्प का जो नेक्स्ट का प्रीवियस है, मतलब ये वाला जो है वो हमारे पास इक्वल है टेम्प के प्रीवियस के। टेम्प ये है, उससे प्रीवियस कौन सा है ये, तो इससे इन दोनों नोड आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और लास्ट में हम टेम्प को उड़ा देंगे। टेम्प के जो नेक्स्ट है हमारे पास वो हमारे पास उसका जो प्रीवियस है वो हमारे पास इक्वल हो जाए टेम्प के प्रीवियस के। प्रीवियस को भी हमने कनेक्ट कर दिया, नेक्स्ट को भी कनेक्ट कर दिया। इसको रन करके देख लेते हैं। मैंने इसको रन करके देख लिया, ये बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क कर रहा है। और इसको इंसर्ट करने से पहले हम देख लेते हैं आउटपुट क्या है। यहाँ पर इसको लाने से पहले 5, 12 और 65 है यहाँ पर हमारे पास आउटपुट। और यहाँ पर अब इस कमेंट को हम यहाँ पर साइड के पे कर देते हैं। और अगर हमें डिलीट करना है हेड को, तो मतलब पोजीशन नंबर 2 पे अगर हमें डिलीट करना है, तो पोजीशन नंबर 2 पर जो हमारे पास पड़ा हुआ था 5 के बाद कुछ पड़ा हुआ था वो हमारे पास डिलीट हो गया और यहाँ पर हमारे पास रह गया 65। तो इस तरीके से हमने ये काम कर दिया है। एक लेक्चर इसका और करेंगे जहाँ पर हम ये देखेंगे इसी कोड में चेंजिंग करके, यहाँ पर इसी नोड में यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अगर हमें किसी स्पेसिफिक वैल्यू को डिलीट करना है तो वो हम कैसे करेंगे।